सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे हैं पढ़ रहे हैं जॉइंट वेंचर। और कल की क्लास में लास्ट क्लास में हमने जॉइंट वेंचर के कॉन्सेप्ट और जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग के फर्स्ट मेथड को डिस्कस किया था। दैट वाज सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का मतलब जहां पहले जॉइंट वेंचर का मतलब जहां दो इंडिविजुअल्स, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स apart from their own business want to start a new business or new venture for any specific task, job or purpose, then they come together and start the venture, execute the task they adopted, and after conclusion or concluding the task they share the profit and leave apart. ये था जॉइंट वेंचर। तो इसमें हमने एक चीज देखा था कि जब इस तरह का कोई वेंचर स्टार्ट होता है तो उस वेंचर की अकाउंटिंग के लिए हम बहुत लिमिटेड अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं in order to just maintain the records, in order to just calculate the profit, in order to just identify the amount payable or due by one co-venturer to other. That's all. पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस सिर्फ इतना सा है इस अकाउंटिंग का, जो ये लिमिटेड पीरियड के ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके एटलीस्ट हम भूल ना जाएं, प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए और किसने कितना मनी लगाया और किसका कितना मनी बनता है वो आइडेंटिफाई हो जाए। दैट्स ऑल। तो पहला मेथड ये था कि यार एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ही मेंटेन कर लिया जाए। एक अकाउंटेंट, छोटे से एक अकाउंटेंट पकड़ा हमने, सस्ता सा अकाउंटेंट, हम अमाउंट दे के उसको अपॉइंट किया, बोले यार ये ट्रांजेक्शन बताऊंगा, रिकॉर्ड कर देना, लास्ट में प्रॉफिट बता देना, खत्म काम। वो मेथड हो गया। नाउ दे डिसाइड्स कि यार व्हाई वी आर इन नीड ऑफ अ सेपरेट अकाउंटेंट। क्यों करने का है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन? क्यों हम एक अकाउंटेंट को अपॉइंट करें, उसको भी पेमेंट करें, उसको सैलरी दें? क्योंकि फालतू का खर्चा क्या करना है, छोटा सा तो ट्रांजेक्शन होने वाला है, छोटा सा तो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग होने वाला है। एक काम करते हैं, ये और भी आपस में बात कर रहे हैं ना, उनका कॉन्वर्सेशन बता रहा हूँ, सुना था मैंने। एक बात करते हैं, काम करते हैं कि हम दोनों में से कोई भी सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेगा अपनी ही बुक्स में। सेपरेट बुक्स नहीं बनाना है, अपनी खुद की बुक्स में सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेगा और फिर लास्ट में प्रॉफिट लॉस निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। टेंशन क्या लेनी है? तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन रिकॉर्ड करेगा सर, कौन, किसकी बुक्स में? कोई भी कर लेगा, ए कर ले या बी कर ले, कोई भी कर ले, क्या ही प्रॉब्लम है? और यदि एक दूसरे पे विश्वास ना हो तो दोनों कर लें, दोनों कर लें, मतलब डुप्लीकेशन। ए भी पूरे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ले, बी भी पूरे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ले। विश्वास नहीं है सर हमें एक दूसरे पे, तो दोनों पूरे पूरे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लो, काम खत्म। बट सर इसमें डुप्लीकेशन होगा, हाँ ठीक है, चलेगा ना। ए के यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा बी के यहाँ से भी वही प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है। तो ये डिसाइड हो गया कि ईदर और either one or both or all will maintain the records in their own book of sets, in their own books of sets, not separate books, not separate books। हमने वहां मेथड का नाम क्या लिखा था? हमने वहां मेथड का नाम लिखा था when books are maintained by each or any or each co-venturer। ईच और एनी को-वेंचरर, ये हमने मेथड पढ़ा था, ठीक है। तो अब ईच और एनी को-वेंचरर का मतलब यहां पे समझ में आ गया होगा कि या तो कोई भी एक वेंचरर को-वेंचरर अकाउंट्स बना लेगा या हर को-वेंचरर अपनी अपनी बुक्स में अकाउंट्स बना लेगा, मर्जी उनकी है, डिपेंड करता है वो क्या सोचते हैं। लेकिन ए की बुक्स में जो अकाउंट बनेगा बी की बुक्स में भी वैसा ही अकाउंट्स बनेगा। पहले समझते हैं इन अकाउंट्स में करना क्या है, कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे। बुक्स maintained by any or all co-venturer, ये हमारा नेक्स्ट मेथड है। बुक्स मेंटेन बाय एनी और ऑल को-वेंचरर। कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे इस मेथड के केस में, कौन कौन से अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे इस मेथड में? तो सेम सेम, पहला वही जॉइंट वेंचर अकाउंट। नहीं सर पहला ये नहीं है,
पहला तो जॉइंट बैंक था। हाँ, उस मेथड में जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स था तो जॉइंट बैंक था, क्योंकि हमने ट्रांजैक्शंस करने और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट पर्सन अपॉइंट किया था। नाउ वी आर नॉट डूइंग दैट। तो हमने अलग से जॉइंट बैंक भी नहीं खोला, हमने अलग से कोई जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया, हमने अलग से कोई जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया। हम बिना जॉइंट बैंक के ही ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। सर ये कैसे पॉसिबल है? बहुत बहुत इजी है। ए परचेज ए ने किया तो ए ने पेमेंट कर दिया, बी ने परचेज किया बी ने पेमेंट कर दिया अपने बैंक से, बी ने सेल किया पेमेंट अपने बैंक में ले गया, ए ने सेल किया पेमेंट अपने बैंक में ले गया। सेपरेट बैंक की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ जॉइंट बैंक नहीं बनेगा, एक अकाउंट और कम हो गया। यहाँ बनेगा जॉइंट वेंचर। और दूसरा तो आपको पता ही है कौन सा, को वेंचर अकाउंट। को वेंचरर अकाउंट, जॉइंट वेंचर बनेगा और एक को वेंचरर का अकाउंट बनेगा। वी विल प्रिपेयर टू अकाउंट्स हियर। उससे पहले आप लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे आई थिंक। अब क्या करना है? यदि ए गुड्स परचेज करता है तो ए ने पेमेंट किया होगा। यहां भी जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम दैट आर रिलेटेड विद द जॉइंट वेंचर विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इन जॉइंट वेंचर अकाउंट इटसेल्फ। जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट हैं जो जॉइंट वेंचर से रिलेटेड हैं, उन्हें जॉइंट वेंचर में ही डेबिट करेंगे। यदि हमने खुद ने कैश में किया है तो कैश की एंट्री हो जाएगी, और यदि हमने नहीं किया, दूसरे को वेंचरर ने किया, अदर को वेंचरर ने वो पेमेंट किया है, तो उसके नाम से एंट्री हो जाएगी। कैसे होगा? अगेन, मैं वो एंट्रीज आपको याद कराने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं सीधा आपको एग्जाम्पल पे लेके चलूंगा और वहीं से हम समझेंगे कि क्या करना है। दिस वन वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 3। पहले इस इलस्ट्रेशन को रीड कर लेते हैं और समझते हैं कि क्या है इसके अंदर। राम मोहन रहीम तीन पार्टनर हो गए, तीन को वेंचरर। ओके, वर पार्टनर्स इन अ जॉइंट वेंचर, ईच कंट्रीब्यूट 5,000। ये तो फर्स्ट मेथड लग रहा है मेरे को, कंट्रीब्यूट। राम मोहन रहीम समझते हैं। राम मोहन रहीम पार्टनर्स इन अ जॉइंट वेंचर, ईच कंट्रीब्यूट 5,000। राम परचेज गुड्स। अच्छा, इन्होंने राम को पैसा दिया है। दे आर नॉट ओपनिंग अ जॉइंट बैंक अकाउंट, they are giving money to Ram. Ram purchased goods for 13,000 and also supplied goods worth rupees 1,000 from his stock. Rahim also supplied goods of the value of 1,500 from stock, and his expenses in connection with the supplying of goods on account of joint venture amounted to 50. Ram paid 250 for expenses in connection with the joint venture. There was a sale of 20,800 by Ram. Ram was entitled to a commission of 5% on sales. Unsold goods amounting 500 were taken over by Mohan. Ram settled accounts of Mohan and Rahim by bank draft. Record the transaction in Ram's journal and also prepare joint venture account and Rohan and Rahim account. रोहन नहीं, मोहन एंड रहीम अकाउंट। तो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन से कुछ ऐसा हमें फील हो रहा है, ऐसा हमें लग रहा है कि यहाँ पे सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स राम मेंटेन कर रहा है। दे आर नॉट मेंटेनिंग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। इन्होंने बोला राम की बुक्स में एंट्री करने का है, यानी राम इज मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
रोहन रहीम एंड मोहन बुक्स नहीं बना रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज और फिर लेजर अकाउंट को समझेंगे, या डायरेक्ट लेजर से भी कर सकते हैं। हम बना रहे हैं जॉइंट वेंचर। और उसके बाद हम बनाएंगे को वेंचरर अकाउंट। देयर आर टू को वेंचरर अदर देन राम। तो राम अपनी बुक्स में खुद का अकाउंट तो बनाएगा नहीं ना भाई, राम अपनी बुक्स में खुद का अकाउंट तो बनाएगा नहीं, तो वो अदर को वेंचरर का अकाउंट ही बनाने वाला है, मोहन एंड रहीम। चलिए लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। पहला ट्रांजैक्शन क्या बोला इन्होंने, मोहन और रहीम दोनों ने 5,000 रुपीज राम को दिया। तीनों ने 5,000 रुपए जमा किया, लेकिन ये बुक्स कौन बना रहा है सर, बुक्स बना रहा है राम। इसका मतलब मोहन और रहीम ने 5,000 रुपीज एक्यूमुलेट करके इकट्ठा करके राम को दिया, तो राम के पास कैश आ रहा है। अब सिंपली ये सोचो, सिंपली सोचो, बिल्कुल बिल्कुल कहीं कोई जॉइंट वेंचर का दिमाग अभी लगाने का नहीं है। जैसे जर्नल एंट्री सिंपल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, वैसा ही दिमाग लगाने का है। सिंपली सोचो व्हाट इज हैपनिंग। राम के पास कैश आ रही है 10,000 रुपीज, 5,000 मोहन से, 5,000 रहीम से। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रहीम टू मोहन। बैंक अकाउंट, अब जॉइंट बैंक नहीं है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू रहीम टू मोहन। बिल्कुल, तो यहां पे रहीम एंड मोहन में आ जाएगा बाय बैंक 5,000 5,000। बैंक अकाउंट नहीं बनाएंगे हम यहाँ, क्योंकि ये कोई जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं है, ये राम का खुद का बैंक अकाउंट है जो बन रहा है, उसी में उसने ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर दिया है। तो एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू रहीम टू मोहन। नेक्स्ट, राम ने गुड्स परचेज किया 13,000 रुपीज का। राम परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 13,000। व्हाट विल बी द एंट्री, राम परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 13,000। राम ने 13,000 रुपए का गुड्स खरीदा। नॉर्मली एंट्री होती है परचेजेस टू बैंक, लेकिन यहाँ पे परचेज नहीं आएगा बिकॉज राम इज परचेजिंग सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ जॉइंट वेंचर। राम ये जो गुड्स खरीद रहा है किसके लिए खरीद रहा है, जॉइंट वेंचर के लिए। तो जॉइंट वेंचर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होता है, जॉइंट वेंचर डेबिट करना है। जॉइंट वेंचर से रिलेटेड कोई भी इनकम होती है, जॉइंट वेंचर क्रेडिट करना है। ये हम पिछले मेथड में समझ के आए हैं, तो वही चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ जॉइंट वेंचर से रिलेटेड एक्सपेंसेस हुआ, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस कैश में हुआ है टू बैंक, ये है परचेज, स्पेसिफाई कर दिया 13,000 रुपीज का। समझ में आ रहा है ना बात, जॉइंट वेंचर से रिलेटेड एक्सपेंस जॉइंट वेंचर को डेबिट कर दिया। दूसरा, उसने खुद के स्टॉक में से भी 1,000 का गुड्स सप्लाई किया। राम ने अपने स्टॉक में से, अपनी गुड्स में से 1,000 का स्टॉक निकाला और जॉइंट वेंचर को डाल दिया। राम ने अपने स्टॉक में से, अपनी गुड्स में से 1,000 का स्टॉक जॉइंट वेंचर को दे दिया। सोचो, बचपन की याद करो, कभी भी गुड्स गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस फॉर एनी अदर रीजन अदर देन सेल, तो हम परचेजेस को क्रेडिट करते थे। याद करना, गुड्स गिवन इन चैरिटी, गुड्स गिवन इन डोनेशन, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इन सारे केसेस में हम परचेजेस को क्रेडिट करते थे। यस, तो यहां पे राम की बुक्स में से, राम की बुक्स में क्या हो रहा है, गुड्स गोइंग आउट। राम की बुक्स में से गुड्स गोइंग आउट, गुड्स गोइंग आउट, तो राम भी परचेजेस को क्रेडिट करेगा अपनी बुक्स में। कहां जा रही हैं गुड्स सर, जॉइंट वेंचर के एक्सपेंसेस में। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, यहां एंट्री कर देगा वो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 1,000 रुपी। खुद की परचेज कम कर दिया,
खुद का परचेज कम कर दिया और वो गुड्स जो उसने खुद के परचेज में से निकाल के जॉइंट वेंचर के एक्सपेंसेस में डाल दिया। एंट्री समझ में आया? सॉरी, कम अगेन। वाई परचेजेस अकाउंट इज क्रेडिटेड, चलिए एक बार फिर बताते हैं। राम का बुक्स है ये राम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, राम की पर्सनल बुक ऑफ अकाउंट है। और राम अपनी बुक्स में से, अपने बिजनेस में से 1000 रुपीज की गुड्स निकाल के थ्रो कर रहा है। चलिए मैं यूं बोल देता हूं, डोनेट कर रहा है। राम अपने बिजनेस में से 1000 रुपीज का गुड्स निकाल के डोनेट कर रहा है, मैं यूं बोल देता हूं। ठीक है, तो एंट्री क्या बनाते आप? क्या ये एंट्री करेक्ट है? एवरीवन हु रेजेस द इश्यूज, जिनको डाउट था वो मुझे कंफर्म करें, बात समझ में आए ना? इफ राम डोनेट्स द गुड्स आउट ऑफ हिज स्टॉक, तो एंट्री क्या बनाएगा वो? डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस। फाइन, एग्री, डन। अभी क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? राम इज डोनेटिंग द गुड्स? नो, Ram is giving such goods to joint venture. Ram is giving such goods to joint venture. So what? How he will record it? Instead of donation, such goods are going in joint venture. तो joint venture account debit मार दिया उसने। गुड्स लॉस हो जाती तो वो लॉस बाय फायर को डेबिट कर देता, गुड्स विड्रॉल करता तो ड्रॉइंग को डेबिट कर देता। लेकिन उसने ये गुड्स जॉइंट वेंचर को दिए हैं, तो उसने उठा के जॉइंट वेंचर को डेबिट कर देना है। क्रेडिट तो परचेज ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सेपरेटली कोई अलग से रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ट्रांजैक्शन राम की बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है। और राम की बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है तो राम के यहां से गुड्स निकलेंगी तो राम परचेजेस को क्रेडिट ही करेगा, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। इज इट क्लियर नाउ? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। रहीम ऑल्सो सप्लाइड गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 1500। रहीम ने भी 1500 का, रहीम ने भी 1500 रुपीज का गुड्स सप्लाई किया। ठीक है, रहीम क्या एंट्री करेगा? रहीम तो कोई एंट्री नहीं करेगा बाबा, रहीम का बुक्स में नहीं बना रहे हम अकाउंट्स। तो हम यहां पे सोचे रहीम ने 1500 का गुड्स सप्लाई किया। जॉइंट वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जॉइंट वेंचर के लिए परचेज है ये। हाँ, जॉइंट वेंचर के लिए ये परचेज हुआ है। जॉइंट वेंचर डेबिट होगा? बिल्कुल डेबिट होगा। कहां से आया ये गुड्स? सर रहीम ने दिया, तो रहीम को क्रेडिट कर देंगे टू रहीम। अगेन परचेज 1500। देखो कैश में खरीदा तो टू बैंक आ गया, खुद ने निकाल के गुड्स दिया तो टू परचेज आ गया, किसी को वेंचरर ने निकाल के गुड्स दिया तो उस वेंचरर का नाम आ गया टू रहीम। और रहीम की अकाउंट में यहां पे बाय जेवी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हुआ सर? नेक्स्ट क्या हुआ? 50 रुपीज का रहीम का एक्सपेंस भी हुआ है। रहीम का 50 रुपीज का एक्सपेंस भी हुआ है, तो एक्सपेंस हुआ है तो एक्सपेंस भी डेबिट कर देते हैं टू रहीम। एक्सपेंस 50 रुपीज रहीम ने एक्सपेंस किया, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू रहीम। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू रहीम। 15 रुपीज का, 50 रुपीज का ये एक्सपेंसेस भी डेबिट कर दिया और रहीम में बाय जेवी। राम पे 250 फॉर एक्सपेंसेस। राम ने 250 रुपीज का एक्सपेंस किया। राम ने, राम कौन? खुद जो बुक्स बना रहा है। यस, राम जो बुक्स बना रहा है उसने 50 रुपीज का एक्सपेंस, 250 का एक्सपेंस किया। एक्सपेंसेस जॉइंट वेंचर में डेबिट होंगे। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट किसने किया? राम ने। राम की बुक्स हैं तो राम तो कैश में ही करेगा, राम तो कैश में ही करेगा।
जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस पेड बाय राम, और राम एक्सपेंसेस जो पेड करेगा वो कैश में करेगा, तो यहां लिख देंगे टू बैंक एक्सपेंसेस 250। नेक्स्ट, देयर वाज अ सेल 20,800 बाय राम, राम ने 20,800 का सेल किया, जॉइंट वेंचर के लिए इनकम और कैश आई राम के घर में। तो राम का ही घर है ये, राम का ही बिजनेस है, तो राम के पास कैश आया, राम ने कैश को डेबिट किया यानी बैंक अकाउंट डेबिट, और जॉइंट वेंचर में इनकम हुआ तो जॉइंट वेंचर हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, यहां आ जाएगा बाय बैंक सेल 20,800। राम को कमीशन मिलेगा 5%, राम को कमीशन मिलेगा 5% ऑन सेल, राम विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। राम को कमीशन दे रहे हैं, कौन दे रहा है, जॉइंट वेंचर दे रहा है, तो जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस और राम के लिए कमीशन का इनकम। जॉइंट वेंचर के लिए तो ये एक्सपेंस होगा, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट विल डेबिटेड, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और राम के लिए कमीशन का इनकम होगा, तो राम के पर्सनल के लिए इनकम, तो वो कमीशन की इनकम रिकॉर्ड करेगा, एंट्री विल बी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। 5% ऑफ सेल्स 1040, राम के लिए तो इनकम है और रामी की बुक्स है ये, तो राम की बुक्स में तो उसका खुद का कमीशन अकाउंट तो खुल ही सकता है, खुला हुआ भी होगा, तो ये जॉइंट वेंचर का अकाउंट नहीं है कमीशन, ये राम का पर्सनल अकाउंट है कमीशन। यहाँ पे भी ये बैंक जॉइंट वेंचर का बैंक अकाउंट नहीं है, ये राम का अकाउंट है बैंक। जॉइंट वेंचर से रिलेटेड अकाउंट तो सिर्फ दो ही बन रहे हैं यहाँ पे, जॉइंट वेंचर का अकाउंट और को वेंचर का अकाउंट, बाकी जो भी हो रहा है यदि राम के पर्सनल के नाम से तो वो सब राम के पर्सनल अकाउंट के अंदर जा रहा है, उसको हम अलग से अकाउंट नहीं बना रहे हैं। तो राम को कमीशन मिला, राम की इनकम, जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस जॉइंट वेंचर में कर दिया डेबिट। इन शॉर्ट वैसे सिंपली याद रखो, जॉइंट वेंचर के सारे एक्सपेंसेस जॉइंट वेंचर के डेबिट में डाल दो, सारी इनकम क्रेडिट में डाल दो। अब किसने किया ये, यदि जो बुक्स बना रहा है उसने किया है तो कैश या बैंक के नाम से, और यदि किसी को वेंचरर ने किया है तो उसके नाम से ये एंट्री हो जाएंगी। अनसोल्ड गुड्स अमाउंटिंग 500 वर टेकन ओवर बाय मोहन, अनसोल्ड गुड्स 500 रुपीज का अनसोल्ड गुड्स है और ये मोहन ने रख लिया, जॉइंट वेंचर के लिए तो ये भी इनकम है। जॉइंट वेंचर के लिए तो ये भी इनकम है 500 रुपीज बाय, लेकिन इनकम किससे आ रही है, मोहन से, बाय मोहन, स्टॉक टेकन 500, मोहन में कर देंगे हम 2 JV, और क्या हुआ फिर, बस राम ने बाकी दोनों का पेमेंट कर दिया जितना बच बनता था और काम खत्म। तो पेमेंट करने से पहले जॉइंट वेंचर को खत्म करते हैं, जॉइंट वेंचर का काम खत्म हो गया, प्रॉफिट लॉस निकालिए, तीनों में शेयर कीजिए। राम का प्रॉफिट तो राम अपने P&L में ले जाएगा, मोहन का प्रॉफिट वो मोहन को देगा, और रहीम का प्रॉफिट वो रहीम को देगा। $21,300, देखिए कितना प्रॉफिट आ रहा है, करेक्ट, गुड, 4,460, और इनका शेयर हमें मालूम है क्या, नहीं, इक्वल पार्टनर्स हैं, तो डिवाइडेड बाय 3,
इक्वल ही है ना, लेट्स फाइंड आउट। नथिंग इज गिवन, तो डेफिनेटली अज्यूम्ड इक्वल डिवाइडेड बाय 3। कुछ इस तरह से राउंड ऑफ कर दिया मैंने। सेवन सेवन सिक्स बाय जेवी 14871486, ये प्रॉफिट्स हमने उन्हें दे दिया। अब इनका पेमेंट कर दिया जाएगा और इनका पेमेंट होगा टू बैंक, बैंक अकाउंट से जो भी अमाउंट बनता है वो उनका पेमेंट करके अकाउंट खत्म। 6000, 7000, 7900, 8036 and 6487 and 5987, and that's all. Okay guys, let's confirm me. You all are satisfied with this solution and method? Sorry beta, I am not able to hear you. Come again, थोड़ा सा loud. Still your voice is not clear. एक और कोशिश कर लें। नहीं 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 नहीं, यस यस, जॉइंट वेंचर में जो हमने ये टू परचेज, हमने जॉइंट वेंचर में देखिए दो अलग अलग दो तीन अकाउंट यहाँ डाला है, समझें देखें क्या। यहाँ हमने एक टू परचेज लिया है, यहाँ हमने टू बैंक लिया है, यहाँ हमने टू कमीशन लिया है, यहाँ हमने टू पी एंड एल लिया है। ये सारे अकाउंट्स किसके हैं? ये सारे अकाउंट्स किसके हैं? all such accounts are of राम itself। ये सारे अकाउंट्स राम के खुद के अकाउंट हैं, और ये जो जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनाया ये हमने राम की बुक्स में बनाया है। तो राम की बुक्स में उसका खुद का परचेजेस अकाउंट ऑलरेडी होगा, राम की बुक्स में उसका बैंक अकाउंट ऑलरेडी होगा, राम की खुद की बुक्स में उसका कमीशन अकाउंट होगा, राम के खुद का पी एंड एल अकाउंट होगा। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स वहां जाके डबल एंट्री हो जाएगा, ये सारा ट्रांजैक्शन वहां जाके डबल एंट्री हो जाएगा। इसके लिए अलग से हमें कोई अकाउंट ओपन नहीं करना है, ठीक है? ओके, सो ये मेथड, एक्चुअली दिस मेथड इज दैट मच इजी। सपोज ये बुक्स राम का नहीं होता, ये बुक्स राम का नहीं होता, राम नहीं बना रहा है, हमने बोला था ना स्टार्ट में, दिस मेथड सेज एनी वन और ऑल को वेंचरर कैन ओपन द अकाउंट्स और कैन मेंटेन द अकाउंट्स। सपोज ये अकाउंट्स रहीम मैनेज कर रहा होता, ये अकाउंट रहीम मैनेज कर रहा होता, या ये अकाउंट मोहन मैनेज कर रहा होता, तो क्या होता? तो क्या होता देखना, समझना। यदि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहीम मैनेज कर रहा होता तो क्या होता? ये किसने किया था? राम ने, तो इसके प्लेस पे राम लिख देता वो, इस परचेज के प्लेस पे भी वो राम लिखता, रहीम के प्लेस पे वो परचेज लिखता, इस रहीम के प्लेस पे वो बैंक लिखता, इस बैंक के प्लेस पे वो राम लिखता, इस कमीशन के प्लेस पे भी वो राम लिखता, इस पी एंड एल के प्लेस पे वो राम लिखता, रहीम के प्लेस पे वहां खुद के लिए वो पी एंड एल लिखता, इस बैंक के प्लेस पे वो राम लिखता, मोहन के प्लेस पे वो मोहन लिखता। ये जो मैंने अकाउंट सब्स्टिट्यूट किए, ये सेम अकाउंट्स अब चले गए किसकी बुक्स में? अब ये सेम अकाउंट्स चले गए आपके रहीम की बुक्स में।
तो जहां उसने खुद ने ट्रांजैक्शन किया, उसके खुद के ट्रांजैक्शन के लिए उसने बैंक या परचेज यूज किया है, और अदर को वेंचर के ट्रांजैक्शन के लिए उसने उनका नाम यूज किया है। और नीचे फिर वो मोहन और रहीम, इसकी जगह वहां पे उसका राम का अकाउंट बनता और यहां पे भी राम का अकाउंट बनता। बात समझ में आया ना? तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन, मतलब सिंपली अपने आप को लॉजिक पे स्टिक करके चलो, कॉन्सेप्ट पे स्टिक करके चलो, डेफिनेटली यू विल बी दैट मच कंफर्टेबल कि हाँ सर हो रहा है, अभी अभी बिल्कुल सही चल रहा है, अभी अपने को समझ में आ रहा है चीज का क्या। मेरी बुक्स में अकाउंट है, मेरे ट्रांजेक्शंस को मैं अपने नाम से नहीं, डायरेक्ट उस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करूंगा। कैश में हुआ है तो बैंक, गुड्स है तो परचेजेस, प्रॉफिट है तो पी एंड एल। और किसी और ने कोई ट्रांजेक्शन किया है तो मैं उसका नाम रिकॉर्ड कर दूंगा, काम खत्म। ये मेथड ही खत्म, बस इतने से ये मेथड खत्म। इससे ज्यादा इस मेथड में हमें दिमाग लगाने का ही नहीं है। डन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। और नेक्स्ट मेथड है हमारा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड। ये मेथड क्या है और ये मेथड हम कब और कैसे यूज करते हैं, समझने का थोड़ा सा। ये मेथड कब और कैसे यूज करते हैं उसको थोड़ा समझने का। पहले मेथड में बोला अलग अकाउंटेंट बिठा लो सर, सारे ट्रांजेक्शन वहीं पे रिकॉर्ड करवा लो, हमें अपनी बुक्स में पंगा नहीं चाहिए अलग से। दूसरे मेथड में बोला क्यों अलग अकाउंटेंट का खर्चा करने का है, कोई भी एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो ना, और वो कर दो, मेंटेन कर लो अकाउंट्स। ठीक है। यहां पे भी वही बात है, यहां पे भी यही बोला यार कोई भी एक पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। बोले नहीं यार, एक पर्सन नहीं, हम सारे पर्सन मना करते हैं, मैं अकेला नहीं करने वाला। क्यों? बोले यार मैं मेरे ट्रांजेक्शन यदि करता हूं तो उसको तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, लेकिन तुम लोग कोई ट्रांजेक्शन करोगे तो तुम्हें फोन कर करके पूछूं कि यार तुमने कोई ट्रांजेक्शन किया क्या, तुमने कोई ट्रांजेक्शन किया क्या, फिर मैं उसकी एंट्री करूं। या फिर तुम लोग ट्रांजेक्शन करते हो और तुम एंट्री करवाना मुझे बताना भूल जाते हो, मैं एंट्री मुझसे एंट्री करवाना भूल जाते हो, तो वो ट्रांजेक्शन गायब हो जाता है। फिर बाद में हम लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। वो तो फिर क्या किया जाए? तो फिर एक काम करते हैं यार, इसका एक सही तरीका निकालते हैं क्या। मैं भी अपनी बुक्स में अकाउंट्स बनाता हूं, तुम भी अपनी बुक्स में अकाउंट्स बनाओ। कौन सा अकाउंट? जॉइंट वेंचर। मैं भी अपनी बुक्स में अकाउंट बनाता हूं, तुम भी अपनी बुक्स में अकाउंट बनाओ, लेकिन सिर्फ अपने अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ अपने अपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे, एक दूसरे के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब सिर्फ हम अपने अपने ट्रांजेक्शन्स, हाँ तुम तुम्हारे जॉइंट वेंचर में तुम्हारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लो, मैं मेरे जॉइंट वेंचर में मेरे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लेता हूं। फिर ऐसे तो पता कैसे चलेगा, हिसाब कैसे लगेगा? बोले नहीं, काम खत्म हो जाएगा ना तो हम दोनों मिलेंगे, एक टेबल पे बैठेंगे, तुम तुम्हारा जॉइंट वेंचर लाना, मैं मेरा जॉइंट वेंचर लाऊंगा, मेरे जॉइंट वेंचर में मेरी तरफ से किए हुए इनकम एक्सपेंसेस होंगे, तुम्हारे जॉइंट वेंचर में तुमने जो इनकम एक्सपेंसेस किए वो रिकॉर्ड होंगे। फिर हम दोनों वाले के बैठेंगे और फिर उन दोनों को मिला के एक नया जॉइंट वेंचर बना देंगे, जिसमें हम सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर देंगे, तुम्हारे वाले भी मेरे वाले भी, उसमें सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर देंगे, तुम्हारे वाले भी मेरे वाले भी। और फिर नेट प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे, उसको नाम दे दिया हमने मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। बात समझ में आ रही? क्या कर रहे हैं लोग, थोड़ा कन्वीनियंट बना रहे हैं। कौन कौन से अकाउंट्स बना रहे हैं? ये बना रहे हैं जॉइंट वेंचर विद अदर को वेंचर, और एक बना रहे हैं को वेंचरर।
और कई लोग तो महान हो जाते हैं, बोले को वेंचरर का भी नहीं बनाने का है अपने को। नहीं बना रहे हैं, को वेंचरर का भी नहीं बनाने का है। हमने बनाया जॉइंट वेंचर विद अदर को वेंचरर, और दूसरा हम बनाएंगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। यहाँ पे भी दो ही अकाउंट बनेंगे, जॉइंट वेंचर विद अदर को वेंचरर और दूसरा बनेगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। अभी इसमें क्या करना है, जॉइंट वेंचर विद अदर को वेंचरर, दोनों को वेंचरर अपनी अपनी बुक्स में ये वाला अकाउंट बनाएंगे, और फिर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर दोनों मिलके बनाएंगे। या तो ये करेंगे भाई मैंने बनाया तुमने बनाया, एक दूसरे को फोटो भेज देते हैं हम अपने अपने अकाउंट की लास्ट में, अब तो डिजिटल है, उससे तुम मेमोरेंडम बना लो, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता दो, लास्ट फाइनल सेटलमेंट हम उसी से कर देंगे साथ में बैठ के। चलो अच्छी बात है, चलिए तो समझते हैं कैसे। और कैसे का मतलब फिर वही एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से करेंगे कि कैसे करते हैं ये लोग इस मेथड को फॉलो। यस वी हैव क्वेश्चन नंबर, illustration number 5. Bharat and Sujit joined together as co-venturer for equal share in profit through sale of television cabinets. टेलीविजन कैबिनेट्स खरीदेंगे और बेचेंगे। On March 31, 2015, Bharat purchased 2000 cabinet at 1250 each for cash and sent 1500 of these to Sujit for sale. भरत ने 2000 कैबिनेट खरीदे, 1250 रुपए पर कैबिनेट, and sent 1500 of these to Sujit for sale. The selling price of each being 1300 रुपए. All the cabinets were sold by April 30 by both, and the proceeds collected. Each venturer recorded in his books only those transactions concluded by him. हर को वेंचरर सिर्फ वो ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है जो उसने कंक्लूड किया है, जो उसने किया है। फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस बीइंग असर्टेन थ्रू अ मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। फाइनली हम बना लेंगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। भरत ने फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे किया, सेलिंग एक्सपेंसेस पे किया, सुजीत ने क्लियरिंग चार्जेस पे किया, सेलिंग एक्सपेंसेस पे किया। फाइनल सेटलमेंट बिटवीन द वेंचर टुक प्लेस ऑन 31st May. यू आर रिक्वायर्ड टू शो जॉइंट वेंचर विद, तो पहले भरत की बुक में, भरत की बुक में बनेगा जॉइंट वेंचर विद सुजीत। और सुजीत की बुक में बनेगा जॉइंट वेंचर विद भरत। और फिर ये दोनों मिलेंगे और मिला के बनाएंगे मेमोरेंडम जेवी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला ट्रांजैक्शन। भरत एंड सुजीत जॉइन टुगेदर। भरत परचेज 2000 कैबिनेट एट 1250 ईच। भरत ने क्या किया, 2000 कैबिनेट खरीदा। ये सॉर्ट ऑफ मेमोरेंडम जैसे चलेगा, भरत ने 2000 कैबिनेट खरीदा 1250 रुपए की रेट पे, तो भरत एंट्री करेगा टू परचेज कितना हो गया,
25 लाख रुपी, टू परचेज 25 लाख रुपी। फिर क्या हुआ? एंड सेंड 1500 ऑफ दीज टू सुजीत। भरत ने 2000 कैबिनेट खरीदे, अपने अकाउंट में एंट्री कर दी टू परचेज, और उसमें से 1500 सुजीत को भेज दिए। तो यहाँ पे भेजने का कोई एंट्री नहीं होगा। सुजीत को उसने 1500 कैबिनेट सेंड किया, तो सेंड करने का कोई एंट्री नहीं होगा अलग से। 1500 कैबिनेट सेंड किया, सेंड करने का कोई एंट्री नहीं होगा। ऑल दीज कैबिनेट वर सोल्ड, उससे पहले कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं। भरत ने एक्सपेंस किया फ्रेट एंड इंश्योरेंस और सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस तो भरत में आएगा टू बैंक, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस। ये दो एक्सपेंसेस भरत ने किए, 12,000 एंड 5,000, ये उसके खुद के हैं। फिर सुजीत ने कुछ एक्सपेंसेस किए, सुजीत ने कुछ एक्सपेंसेस किए 1,000 एंड 12,000। तो भरत क्या करे? भरत कुछ ना करेगा, ये एक्सपेंसेस सुजीत ने किया है तो सुजीत एंट्री करेगा सुजीत के अकाउंट में। टू बैंक, क्लियरिंग एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस। सुजीत के एक्सपेंसेस सुजीत रिकॉर्ड करेगा भाई, 1,000 एंड 12,000। ये सुजीत के एक्सपेंसेस सुजीत ने रिकॉर्ड कर दिए 1,000 एंड 12,000। देन क्या हुआ? देन इन्होंने अपने अपने पास जो कैबिनेट थे उन्हें सेल कर दिया। भरत ने सेल किया, भरत सेल की एंट्री करेगा। बाय बैंक या बाय सेल, कितने थे भरत के पास? भरत के पास थे 500 कैबिनेट। भरत 500 कैबिनेट सेल करेगा। ओ कहाँ चला गया, शिट। ये भरत के पास 500 कैबिनेट थे, भरत ने अपने 500 कैबिनेट सेल करने का है। भरत अपने 500 कैबिनेट सेल करेगा 1300 रुपीज की प्राइस पे। तो इसने 1300 में अपने 500 कैबिनेट सेल कर दिए 6,50,000 में। सुजीत ने अपने कैबिनेट सेल कर दिए बाय बैंक या बाय कैश 1500 कैबिनेट 1300 की रेट पे। कितना अमाउंट बनता है? $19,50,000। तो दोनों ने अपना अपना स्टॉक सेल कर दिया, काम खत्म हो गया। अब ये दोनों मिलते हैं और अपना अपना जॉइंट वेंचर, ये जो अधूरा जॉइंट वेंचर बना हुआ है ना, ये अपना अपना जॉइंट वेंचर लेकर आते हैं और अपना अपना जॉइंट वेंचर लेके बैठते हैं यहाँ पे और उससे बनाते हैं मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम में सीधा सीधा शॉर्टकट में लिखना है टू परचेज, टू एक्सपेंसेस ऑफ भरत, टू एक्सपेंसेस ऑफ सुजीत, बाय सेल बाय भरत, बाय सेल। और बाय टू भी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा क्योंकि ये सिर्फ मेमोरेंडम है, मेमोरी के लिए बना रहे हैं, अपनी कन्वीनियंसी के लिए, अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए बना रहे हैं। परचेज हुआ 25 लाख, भरत का एक्सपेंसेस हुआ 17,000, सुजीत का एक्सपेंसेस हुआ 13,000, सुजीत का सेल 19,50,000, भरत का सेल 6,50,000। अब निकालो प्रॉफिट।
जिसमें भरत का हिस्सा, सुजीत का हिस्सा और काम खत्म। ये हो गया 26 लाख टोटल प्रॉफिट, टोटल अमाउंट 26 लाख माइनस 25 लाख 30,000, 70,000, 70,000 का प्रॉफिट हुआ। 70,000 को इक्वली 35 भरत के पॉकेट में, 35 सुजीत की पॉकेट में। यहां तक बात समझ में आ गई हो तो आगे डिस्कशन कंटिन्यू करूंगा, पहले कंफर्म करें मुझे। बढ़िया। ओके ओके ओके, तो दोनों का प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब अपना अपना प्रॉफिट ये अपने अपने जेवी में ले जाएंगे। टू पी एंडल, इसका प्रॉफिट 35, और ये भी अपना प्रॉफिट ले लेगा। टू पी एंडल अपना प्रॉफिट 35, और फिर चेक करेंगे कितना डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये एक दूसरे को पे करके अकाउंट सेटल कर देंगे। तो यहां पे आएगा टू कैश, और यहां पे आएगा बाय कैश। इसके बाय कैश आएगा, इसके टू कैश आएगा, और वो बराबर आएगा, एग्जैक्टली बराबर डिफरेंस आएगा, क्योंकि जब तक दोनों ने पूरा एग्जैक्टली सेम किया है तो बराबर ही आना चाहिए। 19,50,000, 19,50,000 माइनस 35 and 48, 19,02,000। इधर देखते हैं, 25,52,000, 25,52,000 माइनस 650, तो 550 तो एक गया, 20 लाख, 19 लाख, 19 लाख और 2,000, एग्जैक्टली 19,02,000 रुपीज। सो सुजीत विल पे 19,02,000 रुपीज टू भरत, और फिर कर देंगे एक दूसरे को टाटा बाय बाय, और हो गया इनका अकाउंट खत्म। ये है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, सबसे आसान सा मेथड। सुजीत अपने ट्रांजैक्शन जॉइंट वेंचर में लिख रहा है, भरत अपने ट्रांजैक्शन जॉइंट वेंचर में लिख रहा है। दूसरे ने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। सुजीत सिर्फ अपने ट्रांजैक्शन लिख रहा है, भरत सिर्फ अपने ट्रांजैक्शन लिख रहा है। फिर खत्म होने के बाद एक दिन ये बैठेंगे और दोनों के सारे ट्रांजैक्शन इनकम एक्सपेंस वाले उनको मिला के मेमोरेंडम बना देंगे, और वहां से प्रॉफिट निकाल के बांट लेंगे। फिर प्रॉफिट में भी अपना अपना प्रॉफिट ये अपने अपने अकाउंट में लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि किससे कितना लेने का है, किसको कितना देने का है। तो वो डिफरेंस ही आपस में सेटल कर लेंगे जस्ट बाय पेइंग कैश टू ईच अदर, और वहीं से इक्वलाइज हो जाएगा, दोनों तरफ सेम अमाउंट कैलकुलेट होके आएगा। इज इट क्लियर? डन? चलिए गाइस, तो हमने ये मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट वेंचर यहाँ पे कंप्लीट किया, और एज यू कैन सी इन योर स्टडी यू हैव सम एडिशनल क्वेश्चंस ऑन एवरी मेथड। देयर आर टोटल 7 क्वेश्चंस, 3 हमने यहाँ किया। एक एक मेथड का एक एक आप कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, इलस्ट्रेशंस पार्ट ओनली, क्वेश्चंस को छोड़ के चल सकते हैं। देन इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेक प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर। इफ आप लोग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें प्लीज, उसके बाद प्रॉब्लम लेंगे और इसके एमसीक्यूज और फिलअप्स को डिस्कस करेंगे। देन एमसीक्यू फिलअप्स एंड मैच द फॉलोइंग, एंड देन चैप्टर विल बी ओवर कंप्लीटली। ठीक है, चलिए, तो तब तक के लिए बाय, सी यू, थैंक यू।